एक आशीर्वादित जीवन बिताइए। Don't forget the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम को कभी ना भूलिएगा, the name above every name. जो हर एक नाम से ऊंचा नाम है। Amen. आमीन। Be very close to this name. इस नाम के बहुत ही पास रहिए, Do not depart from this name. इस नाम से दूर न जाइए Remember this name always. और इस नाम को सदा याद रखिए। Don't be so much engrossed in the things of the world दुनिया की बातों में इतना गुम ना होइएगा that you forget this name कि आप इस नाम को भूल and जाएं you stop working by faith. और विश्वास से चलना आप छोड़ दें। Faith is in the name of Jesus. विश्वास जो है वो यीशु के नाम में है, And when he is very close to you, और जब वो आपके बहुत ही पास होता your है faith always works. तो आपका विश्वास हमेशा असर दिखाता है। Amen. आमीन। You know, God has opened up many doors. आप जानते हैं परमेश्वर ने बहुत से दरवाजे खोले हैं। The door of salvation, उद्धार का the द्वार, door of healing, आरोग्य का the द्वार, blessing, आशीर्वाद the का द्वार, deliverance. छुटकारा का द्वार। amen. आमीन। And grace is that door और वो जो दरवाजा है वो अनुग्रह है, which is always open for जो you. कि आपके लिए हमेशा खुला रहता है। But this grace requires your faith. पर इस अनुग्रह का चलन हो, इसके लिए आपका विश्वास होना So जरूरी you है। must know the difference between religion and grace. तो धर्म और अनुग्रह में क्या फर्क है, ये हमें पता होना Religion चाहिए। will ask you to knock, keep on knocking, pleading, crying, begging. धर्म आपसे कहेगा गिड़गिड़ाते रहो, भीख मांगते रहो, धमकाते रहो, मांगते रहो, to open the door. ताकि वो दरवाजा खुल But सके। grace says it is open. पर अनुग्रह आपसे कहता है कि दरवाजा सदा के लिए खुला है। Amen. Amen. If you don't know, यदि ये बात आपको नहीं पता you will not enter. तो आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। God has already opened the door परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए द्वार खोल रखा है because the door is Jesus. और वो दरवाजा प्रभु यीशु है। Amen. Amen. Revelation 3:8 says, और प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है look, I placed before you. कि देखो मैंने तुम्हारे आगे रखा है, I placed before you तुम्हारे आगे रखा है an open door, एक खुला दरवाजा, not closed door. बंद दरवाजा नहीं। You don't have to keep knocking, please, आपको please. लगातार खटखटाते रहने की जरूरत नहीं है। That's the problem with many Christians. और यही तो कई मसीहों के साथ परेशानी है। You know, Christians have been so much polluted by so many vague ideas on how to get healed. अब मसीह लोग हैं जो दुनियादारी में और आरोग्य कैसा पाना है ऐसी बहुत सी गलत बातों में भटक चुके हैं, Yeah, so that's why they don't receive. इसलिए उन्हें मिलता नहीं। I don't know, about 80% Christians, मुझे लगता है तकरीबन 80% मसीह लोग, they don't know उन्हें grace. पता ही नहीं कि कृपा क्या है। They know God is grace, वो जानते हैं परमेश्वर अनुग्रह है, but they don't know that grace was set for you पर वो नहीं जानते हैं कि वो अनुग्रह आपके लिए रखा गया as an है, open door for you. आपके लिए खुले दरवाजे के तौर पे रखा गया Amen. है। That puts the responsibility on you और ये जिम्मेदारी आप पे डालता है, because it requires faith to enter. क्योंकि अंदर आने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। And if you don't have the knowledge of God's word, और यदि आपके अंदर वचन की जानकारी the नहीं right है, knowledge, वचन की सही you जानकारी, don't have faith to enter. तो अंदर आने का विश्वास भी आपके अंदर ना होगा। That's why everyone must read the word. इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति वचन को पढ़े। Amen. आमीन। Under the new covenant of grace, कृपा के नए करार के you नीचे have Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, You know, Holy Spirit told me not to use the at some times. और पवित्र आत्मा ने कहा Before है Holy कि Spirit. कभी कभी जो पवित्र आत्मा है उसके आगे एक मात्र या एक ऐसा पवित्र आत्मा इस्तेमाल ना किया जाए, Because he's a person. क्योंकि वो व्यक्ति है। Amen. So that's why I use that way. इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। So it's not based on religion. तो ये बात धर्म पे आधारित नहीं है। You know, it's always Christ versus religion. ये हमेशा ऐसा होता है कि मसीह और धर्म के बीच में विपरीतता है। All religion put together सारे धर्म यदि एक साथ रखे versus जाएं Christ alone और अकेला उसके विरोध में मसीह is ठहरता है, totally different. ये मसीह जीवन बिल्कुल अलग है। Christ is grace. जो मसीह है वो कृपा है, Religion is based on works. और धर्म आपके कामों पे आपको Even आशीर्वादित if करता it is है, Christian religion. चाहे वो मसीह धर्म क्यों ना हो। Amen. आमीन। Many are practicing Christian religion. कई लोग मसीह धर्म का पालन कर रहे हैं। Don't say Christianity is not a religion. Some are practicing religion. ऐसा ना सोचिए कि मसीह या ईसाई कोई धर्म नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो इस मसीह धर्म का पालन कर रहे हैं, Religion separates you from grace और धर्म आपको अनुग्रह से अलग कर देता because it's है, your own doing. क्योंकि ये धर्म आपके अपने कामों पे निर्भर Grace है। is God's doing for you, और अनुग्रह का मतलब परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया not है, based on your performance. ये आपके अच्छी या लायकी पे लेना देना नहीं है इसका। Amen. It has got nothing to do with you. और आपके अच्छे लायकीपन पे इस अनुग्रह का आप पे आना, इसका कोई लेना देना नहीं Grace है। is based on His love for you. और अनुग्रह उसकी प्रीति के आधार पे है जो उसके मन में आपके Because लिए God है, so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम He किया brought in grace. कि वो अनुग्रह लेकर आया, He brought in Jesus. कि वो यीशु को लेकर आया। Amen. Who is the answer to your problem? जो आपकी सारी तकलीफों का उत्तर है, Independent how you are. चाहे आप जैसे तैसे क्यों That ना हो। shows God's mind
ये is to bless परमेश्वर you का दिमाग दिखाता है कि वो आपको आशीर्वादित करना without चाहता looking है, at you, बगैर आपके अच्छे कार्य प्रदर्शन independent को of देखे, you, बगैर आपकी लायकी को without looking at देखे, your merit, बगैर आपकी गुणवत्ता को whether you देखे, qualify or not. या आप चाहे इसके लायक या योग्य है या नहीं है। Amen. So Amen. you must know ये this. बात आपको पता होनी ही चाहिए A Christian is a blessed person कि मसीह आशीर्वादित व्यक्ति because है, God's grace, क्योंकि परमेश्वर की कृपा, grace means God's favor, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की कृपा। whether you like yourself or not. चाहे आपको खुद अपने आप में आप अपने आप को पसंद करते ना हो God करते हो, likes you. पर परमेश्वर आपको पसंद करता That is है। grace. यही तो अनुग्रह Whether, है। whether people like you or not. चाहे लोग आपको पसंद Whether करें ना people love करें, you or not. चाहे लोग आपसे प्यार करें ना करें, God loves you. पर परमेश्वर आपसे प्रीति करता है। Religion doesn't talk that way. धर्म इस तरह की बोली नहीं बोलता। Amen. Amen. Look at Apostle Paul. देखिए प्रेरित पौलुस को, When he was Saul, जब पहले वो शाऊल deep था, into religion. वो धर्म की गहराई में था, And he tells the और वो believers, खुद आगे चल के वो धर्म का बखान don't करता talk to है, me about religion. और वो कहता है मुझे धर्म मत सिखाओ, I was deep in religion, मैं खुद धर्म की गहराई में था, following the traditions मैं परंपराओं पे of चल my रहा था, forefathers. या पूर्वजों के रीति रिवाज पे चल रहा था। Amen. Amen. And what he did, और फिर उसने क्या किया? a religious minded person, एक बहुत ही धार्मिक मनोवृत्ति went वाला on व्यक्ति, persecuting and attacking. वो क्या कर रहा था कि दूसरे मसीहों पे हमला कर रहा था, उन पे अत्याचार कर रहा था। Religion doesn't change you. धर्म आपको नहीं Religion बदलता, doesn't change your behavior. धर्म आपके बर्ताव को नहीं बदलता, Grace changes you. कृपा आपको बदल देती है। Amen. Amen. When he was walking on the road, जब वो रास्ते पे जा He रहा met था, grace. तो उसकी मुलाकात अनुग्रह से that हुई, is Jesus. जो कि स्वयं प्रभु यीशु He है, was transformed. और उसी क्षण वो बदल गया। Amen. Amen. Look at this. इस पे गौर कीजिए, Within no time, पल भर में, it didn't take time इसमें समय नहीं लगा to change. कि वो अपने आप को बदलता। It's impossible for man to change एक इंसान खुद को बदले ये असंभव है, because of his fallen nature. क्योंकि उसका पतित स्वभाव He है, needs a new nature. उसे एक नया स्वभाव And the चाहिए, new nature comes with new life. और ये नया स्वभाव नए जीवन के साथ Our आता old है। nature, our old life, the natural life, had fallen nature. हमारा पुराना जीवन जो सांसारिक जीवन है, उसमें पतित या गिरा स्वभाव है। God is not modifying you. परमेश्वर आपको सुधार नहीं रहा, He makes you new. वो बिल्कुल आपको नया He बनाता said, है। forget the old. वो कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ, You become a new person. आप बिल्कुल नए इंसान बन जाते हो, Because new person begins with new life. क्योंकि नए इंसान की शुरुआत नए जीवन And से that is what होती है, God gives you. और यही तो परमेश्वर आपको With देता new है। life comes new nature. और नए जीवन के साथ नया स्वभाव And आता with है, new nature, और नए स्वभाव you के साथ overcome the old. आप पुरानी बातों पे जय पाते हैं। Amen. God Amen. gives you time. परमेश्वर आपको समय देता है, You can change. आप बदल सकते He has हैं, trust in you. उसका भरोसा आप He पर has है, faith in you. उसका विश्वास आप Because पे He is in you. क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। Amen. Now Amen. everything has become possible. अब सारी बातें संभव हो You चुकी just है, let it happen. आपको सिर्फ होने देना है You don't उसे, hinder it. उसे रुकावट में नहीं लाना And it है, will happen. और ये होकर रहेंगी। So God trusts in you. इसलिए परमेश्वर का भरोसा आप पर है। Now nothing can separate you. अब कोई आपको प्रभु की प्रीति से अलग नहीं No कर one can सकता, separate you. कोई आपको अलग नहीं कर सकता, Because God is for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए Because the है, life of God in you. आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। Amen. What a Amen. blessed living. तो आपका जीवन कितना धन्य है। Amen. Amen. You are a blessed person. आप आशीर्वादित व्यक्ति Because हैं, of Jesus. सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण। Every day I thank God. हर दिन मैं प्रभु को धन्यवाद Jesus. देता हूँ यीशु के लिए। I know I'm not right in मैं many जानता ways. हूँ कि मैं बहुत सी बातों में सही नहीं हूँ, I cannot come to God boldly. मैं धाड़स से प्रभु के पास नहीं आ सकता। Sin takes away our boldness. पाप मेरे धाड़स को निकाल देता है, Sin makes us ashamed. पाप हमें शर्मिंदा It करता है, condemns you. दंडित करता It है, makes you feel guilty. पाप दोषी It ठहराता है, puts fear of judgment. पाप न्याय का डर लाता You है। cannot come to God boldly. आप हिम्मत से प्रभु के पास नहीं आ But पाते, God wants you to come boldly to पर Him. परमेश्वर चाहता है कि आप धाड़स से प्रभु के पास That's His desire. आएं। यही उसकी अभिलाषा है। Amen. You Amen. come as a son. कि आप पुत्र के नाते Not as a आइए, beggar. कोई भिखारी के नाते With नहीं, fear. डर के साथ नहीं। No. नहीं। He wants you to come running. वो चाहता है कि आप दौड़कर उसके पास Daddy, I आए have come to you. और कहिए कि पिता मैं आपके पास आया हूँ, Without any guilt. बगैर दोष की Without भावना any लिए, condemnation. बगैर दंड की भावना Without लिए, any negative feeling. बगैर किसी अपराधी की भावना लिए। That's the way God wants to see you. और इसी रीति से प्रभु आपको देखना चाहता है। Amen. Amen. That's why He put you in Christ. इसलिए तो उसने आपको मसीह He में hid you रखा in है, Christ. उसने मसीह में आपको So छिपाया that है, all your weaknesses cannot be seen. ताकि आपकी कमजोरियां बाहर नजर न What He आए, sees is Christ in you. और जो दिखाई देता है वो केवल मसीह The ही आप hope में of दिखता है, glory. जो कि सारे गौरव की आशा You है। accept it because of Jesus. और यीशु के कारण आप स्वीकारे And गए there's no हैं, flaws, no weakness, no sin in Jesus. और यीशु में किसी तरह का अपराध, दोष या पाप नहीं है। He brought Jesus for you. वो यीशु को आपके लिए लेकर That you आया, can stand perfectly, boldly before God. ताकि परमेश्वर के आगे निपुण, सिद्ध, पवित्र होकर आप He ठहर wants सके। a son. वो पुत्र चाहता Our है, Father wants a son. पिता पुत्र चाहता है।
He will never shame you वो कभी आपको शर्मिंदगी We में नहीं feel लाएगा। ashamed हमें शर्म आती because है of lack of right knowledge. क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है। But God never wants to shame you. परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं करना Which चाहता। father will want his child to be ashamed? कौन सा पिता चाहेगा उसका बच्चा शर्मिंदा हो? No, कभी no. नहीं, कभी भी नहीं। He's our father. वो हमारा पिता है। He wants you to be happy. वो चाहता है आप हमेशा खुश रहे। Don't turn towards yourself and feel condemned. कभी खुद को देख के दोषी मत मानिए। Look at yourself in Christ अपने आप को मसीह में You are देखिए accepted. कि आप स्वीकारे You are गए his हैं। beloved. आप उसके प्रिय हैं because you're in the beloved. क्योंकि आप उसके प्रिय में रहते हैं। Amen. आमेन। Don't come out of Christ. मसीह के बाहर कभी मत आइए। You're in Christ. आप मसीह में हैं। You see yourself in Christ. खुद को मसीह में As देखिए। Christ is, so are you. जैसे मसीह वैसे आप हैं। That's who you are before वैसे ही God. तो परमेश्वर के आप Keep that true आगे आप identity. हैं। अपनी सच्चे परिचय को पहचान को बनाए रखिए। Amen. Don't Amen. live with a split nature. अपने पाप के स्वभाव के पास मत मुड़िए। Split nature, double nature. जो दोहरा स्वभाव है वैसे स्वभाव की ओर मत मुड़िए। Amen. आमेन। You're moved out, you're moved in. आप बाहर निकल चुके हैं, अंदर आ चुके That's what the हैं। Bible says. यही तो He वचन में लिखा moved है। you out. आप बाहर निकाले गए हैं। He was telling the Israelites. वो इजरायलियों से He कह रहा moved you था out of the world कि परमेश्वर ने जगत से तुम्हें बाहर and निकाला brought you in. और तुम्हें अंदर लेकर आया। Amen. आमेन। हमको निकाला गया है और हमको बेहतर जगह पे डाला है. हालेलुया। That is your place of living. और वही आपके जीने का स्थान है। What a blessing. कितना महान आशीर्वाद। I don't know how to tell Christians, the way it's spread on the Facebook and all the rubbish messages. और जो फेसबुक पे सारे बेकार के संदेश डाले जाते हैं, पता नहीं कैसे मैं मसीह को समझाऊं कि हमारी असली पहचान क्या है। Some people think that God wants us to be poor. कुछ लोगों को लगता है प्रभु चाहता है कि हम हमेशा गरीब रहें। Someone wrote, those old people, Old Testament people, they gave everything. और किसी ने तो ये भी लिख दिया कि पुराने करार के लोगों ने तो अपनी सारी संपत्ति बांट दी थी। In the new covenant, they gave everything. और नए करार To में have भी Jesus. लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया ताकि यीशु को पाएं। Under the new covenant, और नए they're giving करार away में Jesus to have all this. और अगर हमें यीशु चाहिए तो हमें ये सारी चीजें नहीं रखनी We है। are not giving away Jesus to have this. It is Jesus who brings us all this to us. ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें देने के बाद यीशु हमें मिलेंगे। यीशु ने सब कुछ दे दिया हमें ताकि हम उसे पा That is सकें। wrong. ये गलत सोच है। What they say is, वो क्या कहना चाहते हैं? तुमने कितना मेहनत किया, प्रभु को पाने के लिए सब खो दिया, मेहनत किया, उपवास प्रार्थना किया. That is works. ये काम है। You are glorying in your works. आप अपने कामों पर गर्व कर रहे And one हैं। Christian wrote, और एक मसीह ने लिखा give me the list of these stupid people and we will reject them. Oh, और उसने कहा कि इस तरह की बातों का हम इनकार करते हैं नहीं, give me the names. और इस तरह के नाम लोगों का बोलो, नाम नाम। दे दो, हम ऐसे जो लोगों का ऐसा इनकार करते करेंगे। हैं, stupid people, उसको reject कर देंगे. See what hatred. There are fake names. और ऐसे गलत नाम है। गलत नाम के द्वारा उन लोग प्रचार कर रहे, प्रभु का नाम बर्बाद कर रहे हैं और क्रिस्ती लोगों को डिजर्निंग नहीं है. Amen. Yes, very good. See, when you say amen, you enter into it. तो You don't देखिए, जहाँ understand आप that. आमीन बोलते तो हामी भर के उसके अंदर प्रवेश करते हैं। आप नहीं समझ पाते, हर What बात are के लिए you आमीन नहीं taking बोलना है। in is very important. क्या अंदर भर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। I know this because I was shown this. और ये मुझे पता है क्योंकि मुझे ये दिखाया गया How the images from different frequencies come from the TV into your soul. कि कैसे जब आप कोई चीज देखते हैं वो तरंगे आती है और तरंगों में आकृति आती है और वो आकृति आपके मन में चली I don't जाती है। share the visions. I don't say I'm seeing vision. I never say that. मैं दर्शन नहीं बताता कि मैं लोगों को नहीं कहता मैंने क्या क्या दर्शन Even I देखे don't थे। give prophecies. यहाँ तक कि भविष्यवाणी भी Because I लोगों don't को want नहीं people देता to trust on all this. क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका विश्वास इन बातों पर हो। I know this is the weakest area for Christians. मैं जानता हूँ मसीहों के लिए बहुत ही कमजोर भाग है। In all these 30 years of my ministry, मेरी Rabba, सेविकाई के 30 से भी ज्यादा सालों में weakness among Christians is prophecy कि मैंने देखा कि मसीहों की prophecy. कमजोरी जो है वो है निजी भविष्यवाणी and visions. और दर्शन। So many people have been deceived. कितने ही लोग बहकाए गए हैं Today they give personal prophecies to remove money from you. और कितने ही लोग दूसरों को ठगते हैं ताकि और उन्हें निजी भविष्यवाणी देते हैं God is telling me that you must give me this. कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तुम्हें मुझे इतना पैसा देना चाहिए। And Christians fall into this trap. और मसीह लोग ऐसे जाल में फंस भी There are जाते many हैं traps the devil lays. One और of them is शैतान this. बहुत सारे जाल फैलाए रखता है और उसमें से एक जाल ये है। Last time I told you another trap, that is offense. और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मन में ठेस या ठोकर लगती है, ये भी तो एक जाल है। I have written so many pages on offense when और God मैंने gave me that. ठोकर या ठेस लगने के ऊपर बहुत बड़े संदेश लिखे हैं। It's a set up trap by the devil. और शैतान का फैलाया गया शिकंजा है ये।
That's the original meaning of the word offense. और in यही Greek. ठेस लगने का मूल शब्द का मतलब है यूनानी भाषा में। You don't let the word of God work in your life. आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम नहीं करने Many देते। think that we have to work the word, but the Bible says, yesterday I gave this message, is the word that works in your life. और कई लोगों को लगता है कि हमें वचन पे चलना है, पर नहीं, बाइबल सही रीति से बताती है ये वचन है जो हमारे जीवन में चलता है और फल लाता है। Amen. Yeah. Okay. So I have placed before you an open door. तो देखो मैंने तुम्हारे आगे एक खुला दरवाजा रखा है। I was so happy. मैं बहुत खुश हो गया I don't have to beg and plead and cry. कि मुझे गिड़गिड़ा के रोने की और भीख मांगने की जरूरत नहीं है। Yesterday I gave that message in Pune. और कल यही संदेश मैंने पूना में दिया है। Many use this crying method. और बहुत से लोग इस तरह के रोने का जो तरीका है अपनाते हैं Cry out to God. Cry out to God. कि परमेश्वर के आगे रो रो। Moses, the great servant of God, और परमेश्वर का बड़ा दास मूसा, when he was trapped और जब वह ऐसे जाल में था with all the children of Israel, और सारे इजरायली लोग उसके साथ थे, he cried unto the Lord. वो प्रभु के आगे रोते हैं। What did the Lord say? तब प्रभु ने क्या कहा? Why do you cry to me? और प्रभु कहता है तुम मेरे आगे क्यों रो ये रहे नहीं बोला कि हो? तुम अकेला क्या रोते बैठता है, ऐसा नहीं बोला, मेरे सामने क्यों रो रहे हो? But religion teaches us to cry. पर धर्म तो हमें यही सिखाता है कि रो, That is walking by emotions. और ये तो भावनाओं के सहारे चलना है। Amen. Amen. So there are two ways you walk, by emotions or by faith. अब दो तरीके में आप चलते, या तो विश्वास से चलते, नहीं तो भावनाओं से चलते Many हैं। preach emotions because emotions is a trap. अब बहुत से लोग भावनाओं का सहारा लेना सिखाते हैं क्योंकि भावना एक तरह का जाल है To keep you out of walking by faith. ताकि विश्वास के चलने से आपको दूर रखे। We walk by faith हम विश्वास से चलते and हैं emotion follows. और उसके pीछे भावनाएं होती है। You don't but by emotions and let the faith walk after emotions. हम कभी नहीं चाहते कि भावनाएं हमें चलाए और फिर उसके पीछे विश्वास चले। Hear my message, yesterday's message. और कल जो मैंने संदेश दिया था उसे जरूर Okay. सुनिएगा। So, before you and an open door, that is grace. और जो मैंने तुम्हारे आगे रखा है खुला दरवाजा, वो When अनुग्रह it है। is open, what you have to do to go? अब दरवाजा तो खुला है, उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है? You don't have to do anything. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं Open है। door is an invitation for you. और जहाँ खुला दरवाजा है वो आपके लिए आमंत्रण है। Come. अंदर You're आओ, welcome. तुम्हारा स्वागत है। Amen. Amen. See, open door shows you're welcome. और जहाँ खुला दरवाजा होता है वहाँ स्वागत दिखता है You're not rejected. कि आपका इनकार नहीं हो रहा। Closed doors, you have to ring the bell, knock or plead, whatever you have to do. जहाँ दरवाजा बंद होता है वहीं आप घंटी बजाते, गिड़गिड़ाते, ठोकते, जो कुछ करना है After करते। Jesus came, यीशु के आ जाने के God बाद opened the door. दरवाजा खुल चुका है। Sin had shut the door. आपने पहले दरवाजा बंद Jesus, किया the था। Savior, opened the door. यीशु जो उद्धार करता है उसने दरवाजा खोल दिया। Amen. Amen. Where are you, pre-cross or post-cross? You अब must know this. क्रूस के पहले या आप है या क्रूस के बाद आप है, ये खुद आपको पता होना चाहिए। What belongs to you, you take it. और जो आपके भाग में आता है उसे लीजिए, What does not belong to you, leave it. और जो आपके भाग में नहीं है उसे छोड़ But दीजिए। learn a पर lesson. इससे सबक सीखिए, Don't reject it. इसे ठुकराइए There मत। are principles that you can read it and understand and know it. और कुछ ऐसे नियम है जिसे समझना है, जानना है, पता लगाना है जिनका। But you must know where you live in the word. पर पता होना चाहिए कि कौन से काल में आप कहाँ रह रहे हैं वचन अनुसार। Amen. Amen. So I placed before open door that no one can shut. मैंने Praise ऐसा God. खुला दरवाजा तुम्हारे आगे रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता, No one can shut. कोई उसे बंद नहीं कर सकता। Amen. Amen. You know, Jesus has opened many doors of blessing for us. यीशु ने आशीर्वाद के कई दरवाजे हमारे लिए खोल रखे हैं। We can learn one by one. एक एक करके हम इनके बारे He में opened सीख the door सकते of हैं। salvation. उसने उद्धार का द्वार He खोला है, also opened the door of healing. आरोग्य का द्वार खोला है, Blessing, आशीर्वाद का, deliverance. छुटकारे का। Every door is open for you. आपके लिए हर दरवाजा खुला है। Jesus paid for everything. यीशु ने हर बात का दाम There चुकाया is है। nothing to be paid more अब और कुछ दाम चुकाने की जरूरत नहीं है that you have to do something. ताकि आपको कुछ करना पड़े। In the cross, everything is done. क्रूस में सारी बातों की समाप्ति हुई है। Amen. Amen. That requires faith. और इसके लिए विश्वास का होना जरूरी है। प्रभु ने बोला है ना, भर दिया है सब. Amen. Finished. Amen. Amen. He said it is finished. It is finished for जहाँ me. उसने कहा कार्य समाप्त, तो कार्य समाप्त हो He has चुका है। not left anything for us to do. उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है कि हम He करें। finished it. उसने कार्य समाप्त किया। Now what is our work? अब हमारा काम क्या Not है? to do but believe. हमें कुछ करना नहीं पर विश्वास करना है। Amen. Amen. हमारा काम क्या है? आर्ग्यू नहीं करने का, ये करो क्या वो करो.
I don't know when Christians will come out of this works पता नहीं कि mentality, ऐसे कामों वाली religion, सोच और law. धर्म के बाहर, व्यवस्था के बाहर, नियम के बाहर मसीह कब आएंगे। You know, I'm doing my best to remove you out from there. मैं उत्तम कोशिश करता रहता हूँ ताकि उस जगह से आपको But बाहर you निकालूं। need to renew your mind जरूरी है कि आप अपनी सोच को Remove नया the बनाएं, old. पुरानी बातें निकाल फेंकिए and then put in the new. और फिर नई बातें भरिए। You know, I gave the testimony of Kenneth Hagin. और मैंने केनेथ हेगन की गवाही आपको सुनाई थी He was bedfast. कि वो बिस्तर पे था, He couldn't get up. उठ भी नहीं At the age पाता of था, 16 and 17 years, तकरीबन 16-17 साल का था there was no help from और the डॉक्टरों doctors. की भी उसे मदद नहीं मिल पा रही थी, दवाइयां काम नहीं कर And रही he said, थी। if there's any help, that is the word of God. और तब उसने जाना यदि मदद कहीं से मिल सकती है तो वो सिर्फ वचन से मिल But many सकती had है। come to pray पर कई उसके लिए प्रार्थना करने आए in भी, the hospital, अस्पताल में भी आए, not speaking the right word. सही वचन नहीं बोल रहे थे। क्या मालूम बीमारी क्यों हो गया, पूछते भी पाप रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, दयालु है प्रभु, एक दिन बड़ा करेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. All those things was bombarding his mind. तो ये सारी बातों के धमाके उसके दिमाग में हो रहे थे। And when he read the word, पर जब उसने वचन पढ़ा that there is healing, कि आरोग्य है the वचन devil में, said that is not for you. पर शैतान ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है। There's no healing nowadays. कि आजकल कहाँ आरोग्य होते हैं। So he removed all the old stuff and threw it out. तब उसने पुराने सारे विचारों को निकाल फेंका And then he started to renew his mind by the right word of God. और उसके बाद सही वचन की सोच से उसने अपने दिमाग को, अपनी सोच को नया बनाना शुरू किया। And one day he got up from bed. और एक दिन वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, Amen. Totally आमीन, healed. पूरी तरह से आरोग्य पाके। The word is the healer. परमेश्वर का वचन आरोग्य दाता है। Amen. आमीन। You don't have to apply works to receive, apply faith to receive. आपको किताबों का ज्ञान नहीं पर विश्वास चाहिए पाने के लिए। You know, when I see on the videos on the internet, you know, the leaders making everyone to cry, I feel so bad. It means और जब मैं इंटरनेट में देखता हूँ कि जो प्रचारक है लोगों को रोने लगाते हैं, भावुक बनाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल सके, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। I feel so bad. See, मुझे बहुत बुरा लगता है। see, प्रभु ने दया किया है, प्रभु यीशु को भेज के, वही दया है हमारे लिए। Amen. आमीन। और क्या दया मांगता तुमको? You must know the meaning of mercy and grace. तो आपको दया और कृपा का अर्थ समझना चाहिए He doesn't punish us, though कि प्रभु हमें सजा नहीं देता, we deserve it. इसके बावजूद कि हम उसके लायक हैं, And he blesses us, though we don't deserve it. और वो हमें आशीर्वादित करता है जिसके हम लायक You नहीं। must know the meaning of grace and mercy. आपको दया और कृपा इस दोनों का फर्क पता होना So चाहिए। he has opened many doors, तो उसने बहुत सारे दरवाजे खुले and he रखे हैं, also opened the door of healing. साथ ही उसने आरोग्य का दरवाजा And भी no खोल one रखा है, can shut the door of healing. और आरोग्य के इस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। Amen. कोई नहीं बंद कर सकता. हालेलुया। Devil भी नहीं बंद कर सकता. You know, nowadays, yesterday I was hearing news on Z. और जी पर मैं कल ही एक खबर सुन रहा था, The anchor was saying, और वहाँ का जो वक्ता है, बोलने वाला बोल रहा था, telling that, you know, in every vegetable today, there's all different kind of poisons. और वो ये कह रहा था कि आजकल जो सब्जियां आ रही है वो सब्जियों में भी बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, Cadmium and lead and many others. और बहुत सारी, वो बताया था लेड है उसमें, कैलियम है, ये सारे जो पदार्थ है अगर पेट में जाएंगे तो इंसान बीमार पड़ And सकता he was है। saying what all sickness will come. और वो ये भी बता रहा था इनको खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती Kidney है, problem, cancer problem, tumor किडनी की problem, तकलीफ, this problem. लिवर फेल हो सकता है, बहुत अरे सारी बाप तकलीफ रे, हो मब्बल सकती है। ऐसा हो गया तो फिर क्या खाने का हम लोग? हाँ? Hello? But praise God for Jesus. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के लिए। Amen. आमीन। I said, when the people, those who don't know Jesus, when they see this, अरे बाप रे God. और मैंने सोचा जब लोगों को पता नहीं यीशु के बारे में और ये बातें देखते, खबरें सुनते, तो Suddenly कितना डर जाते fear हैं, will attack them. तुरंत ही डर उन पे हमला You know, करेगा। I posted a message on fear. और मैंने डर पे एक संदेश the डाला mask, है, all मास्क those पे एक संदेश डाला है फेसबुक पर, How it destroys your immunity. कैसे वो आपकी प्रतिकार शक्ति Even खत्म कर fear देता robs your है। immunity. यहाँ तक कि डर भी आपकी प्रतिकार शक्ति खत्म कर देता है। People are dying of fear more than sickness. बीमारी से ज्यादा लोग डर के मारे मर रहे No हैं, hope. आशा नहीं है। इसके ऊपर कैसा fear निकालेगा उन लोग? There's no way for them. तो उनके लिए कोई उपाय ही नहीं बचा, But we have a way, that is Jesus. पर हमारे पास आशा है जो said, प्रभु "Fear यीशु है। not." प्रभु ने कहा डरो मत। Amen. Amen. We have the word of God. हमारे पास प्रभु का The वचन Bible है, says with the word of prayer everything is blessed. और वचन में लिखा है हर बात प्रार्थना के शब्द से आशीर्वादित होती है। Amen. Amen. Oh, praise God. हालेलुया। With the word of prayer everything is कि blessed. प्रार्थना के शब्द से हर चीज, हर Look at the बात power in आशीर्वादित your होती है। mouth. आपके जबान में शक्ति है। Amen. आमीन। What comes out from your mouth is stored in your soul first. और जो आपके मुंह से निकलता है पहले तो वो आप सुनते हैं, वो आपकी आत्मा में पहले भर जाता है। So change the
group if it is wrong. और यदि ऐसे दल के साथ आप सहयोग रख रहे हैं जो गलत है What तो do you उसे see? छोड़िए। What do you hear? जो आप देखते हैं, सुनते You हैं, know, death and life are in the power of our tongue. जीवन और मरण हमारी जबान के Not वश में only है। people, not only my tongue. सिर्फ मेरे ही जबान के वश में दूसरे नहीं। का भी जबान से आ सकता है ना। तुम्हारा जबान से आने का जरूरत नहीं है, दूसरे का भी आएगा। तुम सुनेगा वो भी आता है, देखता वो भी जाता है। हेलो, choose the right companion, कि अपना सही साथी the चुनिए, right group. सही दल को चुनिए। And a person who is offended will always carry offense, एक व्यक्ति जो खुद नाराज होता है वो हमेशा ठेस लेके and he'll चलता talk है offense. और वो दूसरों को भी वही And you receive भरता है offense. और आपके अंदर भी वही ठेस, And वही दुख offense is भरेगा। a trap, a bondage, मैं कहता a हूँ जो prison. ठोकर लगना है, ठेस की भावना है, वो एक तरह का जाल है, एक तरह का कैद खाना है। Many don't know this बहुत से लोग ये बात नहीं जानते deceptive trap of the devil. और शैतान का धोखा देने वाला ऐसा जाल। Instead of praying, check this area. प्रार्थना करने के बजाय इन भागों को पहले से जांचिए। Many don't change the word, the right word they are receiving. They are pray कर रहे, fasting कर रहे. This doesn't help. अब कई लोग उपास रख रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, पर जो सही वचन है उसे पहले नहीं ले रहे। Take care of what you hear. क्या सुनते हैं, सावधान What do you रहिए। see? क्या देखते हैं, सावधान रहिए। You know, on the TV. यहाँ तक कि टीवी पर भी ये न्यूज़ आजकल चल रहा है, सब बंद कर दो। जो खबर है- Information जितना मालूम पड़ा बस हो गया, और ज़्यादा जरूरत नहीं है। Okay. You know, Isaiah in the Old Testament prophesied. और पुराने करार में यशायाह ने भविष्यवाणी की It's in the Word of God. और ये भविष्यवाणी And वचन the में coming Messiah कि आने वाला मसीहा would bear the sickness and disease of everyone. वो प्रत्येक व्यक्ति के बीमारी और रोगों को खुद पे लेके चलेगा। What is the basis of our healing? हमारे आरोग्य का आधार क्या है? God. परमेश्वर। And by His word He has spoken. और उसके शब्द के द्वारा उसने Look at बातें की this. है। देखिए यहाँ गौर Isaiah कीजिए prophesied कि यशायाह ने भविष्यवाणी की that the Messiah is coming, कि मसीहा आने वाला है who is going to bear the sickness and disease. जो कि सारी बीमारी और रोगों को खुद पे लेके चलेगा। अपने ऊपर लेकर आए, लेगा वो. खुद पे लेके चलेगा। Amen. Amen. And when Isaiah spoke this, और जब यशायाह ने ये बातें बोली he was looking to the future. तो वो भविष्य की ओर देख रहा था। Amen. Amen. That's why we read in Isaiah 53:4 and 5. इसलिए हम यशायाह 53:4 में पढ़ते हैं Surely He had borne our griefs, कि that is यकीनन sickness, उसने हमारी बीमारी को खुद पे ले लिया and carried our sorrow, that is disease. और हमारे शोक या हमारे रोगों को खुद पे सहन कर लिया Then it says, और आगे He was लिखा- wounded for our transgression. कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ। He bore all that for our sin. ये सारी बातें पाप ने जो लाई उसने खुद Because of सही sin, there is sickness, disease, curse, death, everything. और पाप के कारण पाप के कारण श्राप, बीमारी और मौत आती है। You know, someone asked me, किसी ने मुझसे if पूछा Jesus has paid all, then why people die? कि यदि यीशु ने सारी बातों की भरपाई कर दी है फिर लोग क्यों मरते हैं? अरे, for believers, death is not that death. और विश्वासियों के लिए मौत मतलब वो मौत नहीं है। It is an opening to heaven and its glory. ये स्वर्ग और उसकी महिमा की ओर जाने का खुला दरवाजा It है। is going to heaven. ये स्वर्ग जाना है। It's not dying, it is living. ये मरना नहीं, जीना है। Amen. For Amen. eternity. सनातन के लिए जीना है। For those who are going to hell, death is death for them. अब जो लोग नरक जाते हैं उनके लिए मौत भयानक Because मौत they don't है have life. क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं। We have life. हमारे अंदर जीवन है। Amen. Amen. We are going to live forever in हम heaven. सदा के लिए उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। Amen. Amen. We have to leave this body, leave this physical world. हमें इस शारीरिक जगत और शारीरिक शरीर को एक दिन छोड़ना है। He was bruised for iniquity, the chastisement of peace was on him, and with His stripes we are healed. वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़े और उसके मार खाने से हम अच्छे So हुए। Isaiah was prophesying तो यशायाह भविष्यवाणी दे रहा about था Jesus, यीशु को लेकर, offering Himself खुद को अर्पण कर as a रहा था। sacrifice बलि के तौर पे उसने अर्पण किया for our sins हमारे पापों के लिए and bearing our sickness and disease. और हमारे बीमारी और रोगों को उठा ले गया। And then in the New Testament, और नए करार में Peter looking back and he's writing now. Amen. और पतरस पीछे For मुड़कर us. देखता है और वही बात हमारे लिए लिखता है। What does he write? In पतरस 1 क्या Peter लिखता है? 2:24, एक पतरस 2:24 and by His stripe उसके मार खाने से you were healed. तुम चंगे हो चुके हो। Isaiah looked to the forward, Peter is यशायाह looking ने the backward. यशायाह ने भविष्य की ओर देखा और पतरस मुड़कर पीछे देखता है जो हो चुका है। We are living at that time. हम उस समय में हैं। We are not looking forward, कभी होएगा. हम देख रहे हैं हो गया. हालेलुया। Amen. That's the difference. यही फर्क है। It doesn't say we are going to be healed. ऐसा नहीं लिखा है कि हम आरोग्य पाने वाले Future हैं tense. कि भविष्य में कभी It says होगा। we were healed. ऐसा लिखा है हम आरोग्य पा चुके हैं, चंगे Amen. हो चुके We हैं। were healed. हम चंगे हो चुके हैं, हमने चंगाई पा ली So है। how do you see yourself? इसलिए आप अपने आप को कैसे देखते हैं? Healed. आरोग्य
3 John 2 says, 3 यूहन्ना 2, you know, Holy Spirit gave me that word, be. और पवित्र आत्मा ने वो शब्द दिया रहो रहो, That word be is very important और वो there. रहना या रहो शब्द बहुत मायने रखता है Be in health. कि अच्छी सेहत में रहो, That's the state of our existence. और वही हमारे अस्तित्व का असली पहचान है। Amen. आमेन। It's not one day I'm sick, one day I'm... ऐसा नहीं. ऐसा नहीं है कि एक दिन अच्छा हूँ फिर दूसरे दिन अच्छा नहीं लग रहा, We बीमार must हूँ। come up to that faith हमें ऐसे विश्वास पे खरे उतरना है where it is a permanent living that way. जहाँ स्थायी तौर से हमारा अस्तित्व सिर्फ आरोग्य और आरोग्य है। We're going to see that. हम वो भी देखेंगे। Amen. Amen. As we are moving from law to grace, और वहाँ का मतलब है कि आप नियम शास्त्र से निकलकर अनुग्रह में आते we're going हैं। to see the church rising up, हम कलीसिया को ऊपर उठता देखेंगे, blessed आशीर्वादित देखेंगे, healed, आरोग्य देखेंगे, delivered, छुटकारा पाया देखेंगे, and rich. और अमीर और धनवान देखेंगे। Don't talk against the rich people. Don't talk against the rich people. जो अमीर लोग हैं उनके विरोध में या उनके खिलाफ बात मत करिए, Don't develop a mental and negative mentality. और नकारती जो मनधारणा है वो मत Don't बनाइए, accept in poverty. गरीबी को मत अपनाइए, You will live poor. नहीं तो आप गरीब ही रहेंगे। Poor people always criticize the rich जो गरीब है वो हमेशा जो अमीर है उसकी बुराई करता है, because they don't feel good. क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। There's jealousy, envy. तो थोड़ा जलन है, ईर्ष्या है। You close the door when the blessing comes. और जहाँ आशीर्वाद आएगा, आप यदि नहीं विश्वास करते तो दरवाजा बंद कर देंगे। Believe. विश्वास The कीजिए wealth of sin is coming to us. कि पापियों का धन हमारे पास आ रहा है, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। See on the Facebook, all these men, nee, these people are rich, these people are that. वो सब Facebook में पे- amen मत बोलो. फेसबुक में जहाँ बोला जाता है देखो ये कितना अमीर है, वो कितना अमीर है, और आप बुरा मानते हैं, ऐसे बातों के लिए आमेन मत बोलिए। God doesn't want to give you wealth in heaven. परमेश्वर आपको स्वर्ग जाके धन संपत्ति नहीं No, देगा। no. Money is not in heaven. स्वर्ग में There is पैसा नहीं है, no money in heaven. स्वर्ग में पैसा नहीं है, Everything is free. सारी चीजें मुफ्त है। Amen. आमेन। Here, यहाँ धरती पर believe. विश्वास